स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लास से तुम रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन स्टार्ट होता से हमें इंट्रोडक्शन पढ़लु। हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन क्या है, तो उसका जो डेफिनेशन था, रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन एंटर्स इनटू योर बॉडी एंड उसके बाद फूड स्टफ्स जो भी हैं वो बर्न आउट होते हैं एंड उससे एनर्जी निकलती है। तो इन टोटल होता क्या है कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होता है एंड लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये हमारी रेस्पिरेशन मैकेनिज्म है। एंड प्लस ता सांगे मुझे तुमको कही थी कि रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग रे डिफरेंस रोची, बिकॉज यू सी रेस्पिरेशन क्या होता है कि वो उसमें एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसको हम फिजियोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। बट देन ब्रीदिंग व्हाट हैपन्स ना, इन ब्रीदिंग एक्सटर्नल एयर बॉडी के अंदर आती है एंड वो एक टोटली फिजिकल प्रोसेस है। सो दिस टू आर क्वाइट डिफरेंट। एंड उसके बाद रेस्पिरेशन में मैंने तुमको बताया था कि उसके जो दो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब कौन से एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं उसके हिसाब से उनको अलग कैटेगरी में डिवाइड की जाती है। एंड अनदर टाइप एक है कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर वो ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम कह रहे थे कि एरोबिक रेस्पिरेशन। सिमिलर वे में अगर वो ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते हैं और ऑक्सीजन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट रह रही है तो दैट इज़ नोन एज द एनेरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट तुमर जो कैटेगरी कहई थिला, नेक्स्ट कैटेगरी रे तुमको कहई थिला कि केते कौन टाइप रो अछंती डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट। लेट्स सपोज गोटे एग्जांपल नेबा, सपोज फॉर एग्जांपल फिशेस। फिश का क्या एनवायरनमेंट है ना, वो एक्वाटिक है। माछ माने पानी रे रुहंतु तो तांको एक्वाटिक एनवायरनमेंट रे अछंती। सो एक्वाटिक एनवायरनमेंट रे जो माने रहिले लाइक प्रॉन्स अछंती, फिशेस अछंती, सम मॉलस्कस अछंती। सो देयर रेस्पिरेटरी एनवायरनमेंट बिकम्स लिक्विड मीडियम, सो दैट इज व्हाई उनके पास है गिल्स। गिल्स द्वारा से माने रेस्पिरेशन करंती। अनदर एग्जांपल सपोज क्यूटानियस रेस्पिरेशन। क्यूटानियस में क्या होता है कि जो अपने स्किन द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे कि अर्थवर्म। अर्थवर्म कौन करुछि, तारो एमती पर्टिकुलर किछि रेस्पिरेटरी ऑर्गन नाही, सो डायरेक्टली तारो स्किन द्वारा रेस्पिरेशन करिला तो ताको हमें इंटेगुमेंटरी कहि परिबा और क्यूटानियस रेस्पिरेशन कहूछु। अनदर एग्जांपल्स जो माने एरियल अछंती। एरियल मीन्स पिला जो हवा में रहते हैं। सपोज सम इंसेक्ट्स अछंती आर्थ्रोपोडा फाइलम रो, तो तांको पाखे रेस्पिरेटरी ऑर्गन कोन अछि ना ट्राकिया, तो से माने जो प्रोसेस द्वारा रेस्पिरेशन करंती देन ताको हमें कहूछु ट्राकियल रेस्पिरेशन। जो एनिमल्स माने टेरेस्ट्रियल अछंती, मतलब माटी उपरे जो माने रोचंती, फॉर एग्जांपल ह्यूमन। ह्यूमन रो हमको तुमरे सिलेबस अनुसार ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमको पढ़िबार अछि। तो मेन देखिबार अछि कि ऑर्गन कोन अछि, पैसेज कौन अच्छी, केमती से ऑर्गनटा प्राइमरी ऑर्गन कौन एंड प्राइमरी ऑर्गन रे पहुँचवा आगु कौन कौन सब एक्सेसरी ऑर्गन्स बाटे तांकर आसीबो। तो ह्यूमन जो अच्छी से माने अच्छी टेरेस्ट्रियल, मतलब हम लोग को अगर पानी के अंदर रख दिया जाए तो हमारी रेस्पिरेशन काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज हमारी बॉडी उस तरह से नहीं बनाई गई है कि हम गिल्स के द्वारा या हमारे पास ट्राकिया है उसके द्वारा हम रेस्पिरेशन कर ले। तो ओनली रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हमारा मेन है, जो प्राइमरी है, वो हमारा लंग्स है। तो पिला माने आमरो मेन प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होची लंग्स। लंग्स को पहुँचवा आगु आहरी बहुत जाको माने पैसेज रोची, ताको हमें कुछ रेस्पिरेटरी पैसेज। स्टार्टिंग कोंटी होबो ना नोज, नोज द्वारा एयर भीतर को जाउची एंड नोज कौन करिवो से एयर को भीतर को नेबा आगु बहुत जाको तार भीतर सपोज हेयर्स अछंती। हेयर्स कहीं के दिया है ना, हेयर्स द्वारा फिल्ट्रेशन होची। दैट मीन्स कोई भी एयर अंदर अगर जा रही है तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो एयर ट्रैप कर लेगा कहाँ पे, वही उसके जो हेयर्स हैं। तो हेयर गोटे फिल्टर भड़िया काम करिवो। देन नोज जो अच्छी इट्स अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर अच्छी कार्टिलाजिनस अच्छी एंड नोज रो दीटा पार्ट्स कराई छी। नोस्ट्रिल्स अच्छी, एक इधर राइट वाला होता है, एक लेफ्ट वाला होता है। देन नोज, उसके बाद नोस्ट्रिल, उसके बाद लंबी प्रोसेस है उसकी। लेट सपोज ये एग्जाम्पल रे देखो, पूरा जो नोज के अंदर पूरा हम नाक भीतर पूरा जो चैम्बरटा होता है कहा जाए नाजाल चैम्बर। अब अगर ये पूरी तरह से है, नोज है अगर, जो तार दीटा पार्ट देखा जाउची तुमको मझे डिवाइड हो जाइए। डिवाइड हो सारा पर दीज आर कॉल्ड एज नॉस्ट्रिल्स। एड़ा होचंती नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल के अंदर एक लंबी पैसेज गई हुई है, ऐसे ऐसे पाइप जैसा गया हुआ है। दिस आर द होल लंबा सा प्रोसेस, इसको नाजाल चैम्बर और पूरी नाजाल कैविटी बोलते हैं। तो पहले फर्स्ट आता है नोज, नोज भितरे आसुची तमर नॉस्ट्रिल्स एंड देन नॉस्ट्रिल के पर लंबा लाइन चलची। कौन कौन रही छे देखो ये फिगर है,
फैरिंग्स अच्छी, देन लैरिंग्स अच्छी, ट्राकिया अच्छी। तो ट्राकिया पर्यंत जिते बड़े पहुँची जीव, ट्राकिया रे कौन हम ना बाइफर्केशन, किसी भी चीज़ की बाइफर्केशन हो रही है, मतलब इट्स डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स। तो जिते बड़े नोज एंड फैरिंग्स एंड लैरिंग्स एंड ट्राकिया जाए पहुँचो, देन कौन हम बाइफर्केशन हो। जिस तरह से वो डिवीजन हो जाएगी, उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा दो पार्ट आ जाते हैं, लंग्स के दो पार्ट है, एक तुम्हारा राइट साइड का है, एक लेफ्ट साइड का है। फंक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक जानने वाली जो चीज़ है कि एक लंग्स देखो यहाँ पे अगर सरफेस उसका देख रहे हो, एक थोड़े से ऊपर है, एक थोड़ा सा नीचे है। लंग्स जोंट ही सरीला, देन ए पोर्शन रोचे डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम कौन अच्छी ना डोम शेप स्ट्रक्चर। डोम माने ए स्ट्रक्चर को कहते डोम। दिस इज ए डोम शेप स्ट्रक्चर। जैसे मस्जिद है, मंदिर है, इस तरह सा स्ट्रक्चर रहता है, उसको डोम कहते हैं। मतलब आप बोल सकते हो उल्टा यू बोल सकते हो, वो हो गया डोम शेप स्ट्रक्चर। अब डोम शेप स्ट्रक्चर के ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं थोरासिक कैविटी, और उसके नीचे वाले जो पार्ट है डोम शेप के नीचे, जो हमारा मतलब डायफ्राग्राम के नीचे वाला है, वो है एब्डोमिनल। तो होता क्या है कि हमारा जो लंग्स है वो तब कौन से कैविटी में बोल सकते हो ना, थोरासिक कैविटी में लंग्स है। जब भी तुम्हें रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन पढ़ुछ, तुम्हें ऑर्गन जमती जान लो कि ठीक अच्छे लंग्स अच्छी, तुमको तार पोजिशन जानापी हम। तो लंग्स कौटी अच्छे ना इनसाइड थोरासिक कैविटी। एंड थोरासिक कैविटी कौन अच्छे ना आम डायफ्राग्राम रो एंटीरियर पोर्शन जोटा अच्छे, दैट इज द थोरासिक कैविटी। तो केतेटा लंग्स अच्छा ना ए पेयर ऑफ लंग्स, राइट एंड लेफ्ट। यहाँ पे देखो एक चीज लिखा हुआ है हार्ट स्पेस। ये जो तुमर लंग्स अच्छी लेफ्ट लंग रो ए साइडटा टिके सेपट को घुंची जाइए, कहीं साइड कराई ना सेठी अच्छी तुमर हार्ट स्पेस, ए पोजिशन रे हार्ट थाए। सो ये तारो स्कीमेटिक डायग्राम तुमको कहई। देन हमें देखा ये जो पार्ट्स गुड़ा अच्छा गोटे गोटे पार्ट्स देखा। ओके, तो एतके जानी लो कि कौन कौन पार्ट्स रोचे। अब देखा जमती ऑर्गन्स लंग्स अच्छी, तागरू कोई लंबा पैसेज रही है, से पैसेज देखा। फर्स्ट पैसेज पिला देखो नोज होची। नोज हमर केमती अच्छे ट्रायंगुलर शेप रो रोची। एंड कौन अच्छे जमती किसी स्ट्रक्चर्स बोनी थांती, जमती कि हमर स्कलटा वो बोनी होता है, बट देन अब नोज देखो तो नोज क्या है ना कार्टिलाजिनस टिश्यू से बनी हुई है। सो इसी से कार्टिलाजिनस स्ट्रक्चर। नोज जहाँ खुलती है, जो नोज आसिके माने आरंभ है नोज रो जस्ट पछरे रोचे तुमरो नोस्ट्रिल्स। तो नोस्ट्रिल्स क्या है ना ओपनिंग्स इनटू द नोज। अब ये जो नोज है इसके कितने पार्ट्स से देखेंगे। पहले पार्ट है वेस्टिब्यूल, सेकेंड पार्ट अच्छे रेस्पिरेटरी चैनल, थर्ड अच्छे ओल्फैक्टरी रीजन। अब वेस्टिब्यूल कौन अच्छे ना सेपरेटेड बाय नासाल सेप्टम। एमती भी देखो नोज रही टाइप रो मझे सेप्टम अच्छी, मीन्स टू पार्ट से डिवाइड कराई राइट एंड लेफ्ट। जो ऑर्गनटा आमर नोज को मझे डिवाइड करुच्ची से पार्टा को कह जाए नासाल सेप्टम। तो नोज रहा एमती, एटा हेगला फर्स्ट पोर्शनटा नॉस्ट्रिल, तार पछकू जो ओपनिंगटा रहा फास्ट ओपनिंगटा होचे वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल भी कौन अच्छे ना सेपरेटेड बाय नासाल सेप्टम। जानिबार जिनस कौन अच्छी सेटारे ना सेठी कौन ग्लैंड्स रोचंती ना सेबासियस ग्लैंड। तार नेक्स्ट पोर्शन रोची रेस्पिरेटरी चैनल ना नासाल चैम्बर लीड्स इनटू टू लॉन्ग नासाल कैविटीज। जोंठी तमरो एटा सरीला वेस्टिब्यूलटा, तापरे जो लंबा बाट भीतर को जाइए उसको बोलते हैं नासाल और रेस्पिरेटरी चैनल। जमती वेस्टिब्यूल मझे डिवाइड होकर राइट एंड लेफ्ट पार्ट रहीगला, सेटा कंटिन्यू हम सेमती राइट एंड लेफ्ट केते पर्यंत ना जिते पर्यंत रेस्पिरेटरी चैनल पहुँचनी से दी भाग रे डिवाइड हो जाए, राइट पोर्शन एंड लेफ्ट पोर्शन। लेफ्ट पोर्शन पर ये सरीला रेस्पिरेटरी चैनल, लास्ट आसो ओल्फैक्टरी रीजन। जो कैरेक्टर्स द्वारा आम गोटे सेंस आमर अच्छी सेंस ऑर्गन जहाँ द्वारा आम गोटे जिन सूंघी के जानीपरुचु एटा को कौन। तो सूंघीबाटा होमर कौन फंक्शन ना ओल्फैक्टरी। जैसा देखना होता है ऑप्टिक, शुणवाटा हूँ ऑडिटरी, सेमती ही सूंघीबाटा हूँ कौन आमर ना ओल्फैक्टरी। तो ओल्फैक्टरी ऑर्गन जो अच्छी और ओल्फैक्टरी रीजन जोटा अच्छी नोज रो पूरा भितरे रोची, से पोर्शनटा आमर गोटे जौन बाहर जो कौन से स्टिम्युली आसो, जदि सेटा गोटे स्मेल रो स्टिम्युली अच्छी आम जापर केमती जापर ना कौन पाई ना आम पाखे अच्छे ओल्फैक्टरी रीजन। सो नासाल सेप्टम एंड रूफ ऑफ द पैसेज आर लाइंग विथ कोलुमनार एपिथेलियम।
तो कॉलुमनार एपिथेलियम रही नाजल सेप्टम रो चारियाडे से कॉलुमनार एपिथेलियम रो भितरे रहुछंती सेंसरी सेल्स ए टाइप रो एमती बाहरी के अछंती ए सेल्स गुड़ा कौन करती ना सूंघिबारे हेल्प करती दैट इज वाई ए पोर्शन को कहा जाए ओल्फैक्टरी रीजन। तो क्लियर अच्छी कि एयर जिते बड़े आमर रेस्पिरेटरी पैसेज रो ट्रावेल करे तो एंटर करुच्ची नोज रे जेमती एंटर करिवो देन हे जिवो कोन ना ता फर्स्ट पोर्शन जेटा से आसिक लागिवो से पोर्शनटा होची हमर वेस्टिब्यूल तापरे होची रेस्पिरेटरी चैनल एंड देन होची ओल्फैक्टरी रीजन। समझ में आया है ये चीज। एंड ओल्फैक्टरी रीजन रे कहीं की ताको ओल्फैक्टरी रीजन को ना जेते पर्यंत एयरटा ओल्फैक्टरी रीजन पर्यंत पहुँचेनी तमें सेटा को सेंस करके कहि पारिबोनी कि स्मेलटा कौन टाइप रो रही। तो नोज रो आहरी कौन काम रही तार तीनटा मेन फंक्शन होची। फर्स्ट होची फिल्टरेशन एयर कंडीशनर एंड अदर इज द वार्मिंग। वो तुमको सेमती स्टार्टिंग रे कहती नोज रे जो हेयर्स अच्छी से गोटे फिल्टर भाया कम करती दे ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स विद इन देमसेल्स एंड प्यूरिफाई द एयर। तो प्योर एयर को भीतर को जीवारे हेल्प करते डस्ट पार्टिकल्स जीवे नहीं। आउ गोटे फंक्शन नोज कौन करुच्ची ना एक्ट लाइक एन एयर कंडीशनर। खूब अधिक ठंडा कि बहुत अधिक गरम जदि एयरटा अच्छी से गोटे एयर कंडीशनर भाया कम कर ऑप्टिमम टेम्परेचर को नहीं आसो एंड देन वार्मिंग करिवो। तो यहाँ रहा नोज रो फंक्शन। नेक्स्ट क्लास रे आमे नेक्स्ट पार्ट गुड़ा पढ़िबा फेरिंग्स लैरिंग्स ट्राकिया बुझीहला। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम रे जानिलो तमे आज दिस इज अ स्कीमेटिक डायग्राम कौन पार्ट्स रहुछंती प्राइमरी ऑर्गन रोचे तमरो लंग्स एंड बाकी जतकी अच्छे से माने होछंती पैसेजेस। काहे के लंग्स हमरो रेस्पिरेटरी ऑर्गन ना बिकॉज वी आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। ठीक अछि ओके। तो नाजल पैसेज तो माने बुझिलो पैसेज परे फर्स्ट पोर्शन एठी जोटा अच्छे हमें पढ़िबा अबे दैट इज द फेरिंग्स। फेरिंग्स कौन अच्छी ना एक लंबी सी मस्कुलर ट्यूब है जो हमारे नोज के पास भी है हमारे माउथ के पास भी है एंड लैरिंग्स के पास भी है। मतलब ये वाला जो पोर्शन है लैरिंग्स उसके नीचे होता है बट उसके कुछ पार्ट लैरिंग्स को ओवरलैप कर जाती है। तो फेरिंग्स अच्छी कौन ना गोटे मस्क्यूलर ट्यूब गोटे मसल रो ट्यूब अच्छी स्टार्टिंग कौन अच्छी ना स्कल रो जो बेस अच्छी से बेस रे आरंभ होबो एंड इट विल एंड एट द जंक्शन ऑफ द इसोफेगस। इसोफेगस क्या होता है हमारे जो खाद्य नड़ी जोटा को कहा जाउछि दैट इज द इसोफेगस। तो आरंभ हैला जस्ट तमरो स्कल रो बेस रे एंड चलिबो केते पर्यंत ना जे पर्यंत इसोफेगस ता अछि। तो इसोफेगस पर्यंत आसीबा आगरु से गुडाए जिंस को ऑलरेडी टच करिके आसुछि से हिसाब रे तांको हमें दीटा तीनटा पोर्शन रे डिवाइड करिबा। जो पोर्शन टा सपोज जो फेरिंग्स रो जो पोर्शन टा नोज पाख को टच करिके जाउछि तो ए पोर्शन टा ताको कहा जिवो नाजो फेरिंग्स। जो तापरे आहरे तीनटा पार्ट रही छे जो पोर्शन टा माउथ को टच करिके जिवो दैट इज द ओरोफेरिंग्स। लास्ट जो पोर्शन टा लैरिंग्स ऊपर को ओवरलैप कर जिवो दैट इज नोन एज द लैरिंजियल फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या होता है मस्कुलर ट्यूब divided into three parts nasopharynx, ओजोफेरिंग्स एंड लारिंजियल फेरिंग्स। स्टार्टिंग उसकी जगह कहाँ से साइड क्या है ना बेस ऑफ द स्कल एंड आके खत्म होती है इसोफेगस पे। नेक्स्ट हमें देखिबा नेक्स्ट पार्ट होची लैरिंग्स। आफ्टर फेरिंग्स वी हैव टू कवर लैरिंग्स। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। जितनी भी वॉइस हमारी निकल रही है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस लैरिंग्स पार्ट। जो मेल्स होचंती मेल्स माने को ताको एडम्स एप्पल भी कहै छै। ए जो पोर्शन टा टिके बाहर को आसी कि थाए मेल माने को दैट इज द लैरिंग्स पोर्शन रो एडम्स एप्पल कहती। तो लैरिंग्स रो पोजीशन कौन अछि ना सिंक्रोनाइजली तुम जिनसटा को पढ़िबो फेरिंग्स पढ़िलो तापर लैरिंग्स देखुछो माने जस्ट फेरिंग्स जोंटे सरीला तापर आसुछि तमरो लैरिंजियल पोर्शन। सो लैरिंग्स आसीबो फेरिंग्स परे लंबी की जीवो आसिक सरी जीवो कोंटे ना जस्ट ट्राकिया रो एबो ए जो पोर्शन टा रहिला दैट पोर्शन इज नोन एज द लैरिंग्स। तो लैरिंग्स से जानिबार कोन अछि ना ता भी गुडाई कार्टिलेजस रु तयारी जे कार्टिलाजिनस स्ट्रक्चर अछि साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन अछि बिकॉज सेठी गोटे वाइब्रेशन होछि एंड बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन कोन होछि लैरिंग्स रो साउंड टा प्रोडक्शन होछि। नेक्स्ट पार्ट अछि ट्राकिया। ट्राकिया टा कौन होछि ना जोटे लैरिंग्स सरीला सेठी ट्राकिया आरंभ होला। ट्राकिया होता क्या है लंबा सा ऑर्गन गया हुआ है वो वहीं पे ही बाइफरकेट हो जाएगा। ए पोर्शन तुम देखु एतिके लंबा से देन कौन है बाइफरकेट है ए जो स्पाइरल जो रिंग्स गुड़ा कराई से सब कार्टिलेजेस रो तयारी छे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस नेमिंग्स अच्छे फर्दर क्लासेस रे हमें जानिबा बुझी होछि ए पोर्शन टा ना फर्स्ट पोर्शन जोटा अछि फेरिंग्स मस्कुलर ट्यूब अछि
सेटा नोज पाखरे भी अच्छी, माउथ पाखरे भी अच्छी एंड आसिकी लैरिंग्स को ओवरलैप करला। नेक्स्ट पोर्शन आसिला लैरिंग्स। लैरिंग्सटा हूँ तुम साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। एडम्स एप्पल मेन मान को देखा जोटा कि लैरिंग्स रोची एंड इट प्रोड्यूसेस द साउंड बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूस देयर इटसेल्फ। एंड देन द नेक्स्ट पोर्शन इज ट्राकिया। ट्राकिया जो एक लंबा ट्यूब गया हुआ है मेड अप ऑफ मेनी ऑफ द स्पाइरल रिंग्स। द स्पाइरल रिंग्स आर ऑफ कार्टिलेजेस। ओके, तो ट्राकिया जाए बुझ लो जो पैसेज अच्छी रेस्पिरेशन रो रेस्पिरेटरी पैसेज ह्यूमन रो एंड पिला कोंटे होतबा कथा लंग्स रे। तो ट्राकिया जाए जिते बड़े से पहुँची गला मु कहली से माने कौन कले बाइफर्केट करिगले। बाइफर्केट करिगले माने वर्तमान डिवीजन हे गला। डिवीजन हे साला पर जो ट्यूब्स तयारी हेबो ताको कहा जाए ब्रोंकी। गोटे राइट साइड को जीवो एंड गोटे लेफ्ट साइड को जीवो। ब्रोंकी कौन करिवो वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ट्री लाइक प्रोसेसेस उसमें डेवलप करेंगे। दैट मीन्स इस तरह की ब्रांचिंग्स हो जाएंगी। ये जो पूरा ब्रांचिंग होबो से ब्रांचिंगटा होची कौन ब्रोंकियल ट्री। जहाँ पे ब्रोंकियल ट्री खत्म हो गया दैट मीन्स अब ऑलरेडी अब हम लंग्स में आ गए। तापरे नेक्स्ट क्लास में लंग्सटा कौन अच्छे डिटेल से कहबो। लंग्स के अंदर काफ़ी सारे सेल्स है। जे सेल्स गुड़ा रोचंती अल्वियोलर सेल्स। ठीक अच्छे, तो आज क्लास तुम जान लो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन कौन अच्छे ना मैन जेहेतु गोटे टेरेस्ट्रियल एनिमल तो उनकी होती है पुल्मोनरी रेस्पिरेशन। पुल्मोनरी रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज उनका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स है। लंग्स को पहुंचने से पहले काफ़ी सारे एक्सेसरी पार्ट्स गए हैं जैसे कि नोज़ है, नॉस्ट्रिल है, उसके बाद फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्राकिया है, ब्रोंकी है, ब्रोंकियल ट्री है, उसके बाद दो राइट एंड लेफ्ट लंग्स दिखाई देंगे। जाने वाली बात क्या है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कि जो लैरिंग्स है वो आपकी साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। एडम्स एप्पल वहाँ पे दिखाई देती है। एंड आपकी जो फेरिंग्स है वो एक मस्क्यूलर ट्यूब है। स्कल के बेस से स्टार्ट होता है आके ख़त्म होता है जहाँ पे इसोफेगस स्टार्ट होता है। एंड उसके बाद जो ट्राकिया है जो पूरी तरह से विंड पाइप की तरह गया है लंबा होके एंड उसके बाद वो डिवाइड कर जाता है राइट एंड लेफ्ट पोर्शंस में। राइट एंड लेफ्ट पोर्शंस में डिवाइड करके बनाती है वो क्या ब्रोंकी। ब्रोंकी के बाद उसके जो ब्रांचेस होते हैं वो हो जाते हैं ब्रोंकियल ट्री। देन उसके बाद हमें यहाँ अंदर वाली पोर्शंस पढ़ना है कि लंग्स होता क्या है। एंड लंग्स यहाँ पे देख रहे हो लंग्स जहाँ पे खत्म हो रहा है एक डोम शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि डायफ्राग्राम है। बिकॉज इसके ऊपर वाले जितने भी पोर्शंस रह जाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा को हम बोलते हैं थोरासिक कैविटी। उसके बाद नीचे जो ऑर्गन्स आ जाते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में प्राइमरी ऑर्गन्स लंग्स पढ़ेंगे। थैंक यू।